आसमान में इतिहास रचने की तैयारी के बाद अब भारत पाताल के रहस्य भेदने की तैयारी में है। भारत गहरे समुद्र की गहराई और उसके संसाधनों का पता लगाने के लिए अपना पहला समुद्री मिशन शुरू करने वाला है। पनडुब्बी एक समरसेबल वाहन में 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगी। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में ब्लू इकोनॉमी की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है, जिसके लिए समुद्रयान मिशन को काफी अहम माना जा रहा है। तो क्या है ये समुद्रयान मिशन? आपको बता दें कि समुद्रयान प्रोजेक्ट भारत का पहले मानवव्यक्ति समुद्र मिशन है। इस मिशन का मकसद गहरे समुद्र में संसाधनों और जैव विविधताओं पर रिसर्च करना है। साथ ही बता दें कि इस मिशन में सबमर्सिबल का उपयोग केवल एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाएगा, जिससे परिस्थिति तंत्र को न्यूनतम और शून्य क्षति पहुंचेगी। इस मिशन में इसके तहत एक मानवता पनडुब्बी 3 लोगों को समुद्र के भीतर 6 किलोमीटर की गहराई में भेजा जाएगा। गौरतलब है कि इस मिशन पर चेन्नई का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIOT काम कर रहा है। जिस वाहन को इस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है उसे मत्स्य MATSYA 6000 का नाम दिया गया है। समुद्रयान परियोजना के हिस्से के रूप में ये वाहन जल्द ही तैयार हो जाएगा। तो आखिरकार कब हुई मिशन की शुरुआत? आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को समुद्रयान मिशन को लॉन्च किया था। इस विशिष्ट मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों की विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया। दरअसल भारत से पहले इन देशों के पास समुद्र के भीतर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विशिष्ट तकनीकें और वाहन हैं। समुद्रयान मिशन 6000 करोड़ रुपए के गहरे महासागर मिशन का एक हिस्सा है। डीप ओशन मिशन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOS के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 16 जून 2021 को मंजूरी दी गई थी। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिलकर स्वदेशी रूप से मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित कर रहे हैं। आपको बता दें कि समुद्रयान मिशन से न केवल भारत की वैज्ञानिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि ये भारत के लिए एक उपलब्धि होगी जो भारत के राष्ट्रीय सम्मान का निर्माण भी करेगा। समुद्रयान मिशन की सफलता से भारत गहरे समुद्र और संस्थानों की खोज में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। दरअसल विकसित देश पहले ही कई समुद्र मिशन को अंजाम दे चुका है, लेकिन भारत पहला विकासशाली देश होगा जो समुद्र के इतने बड़े मिशन को अंजाम देगा। आखिरकार इसका उद्देश्य क्या है? तो आपको बता दें कि समुद्रयान मिशन भारत का पहला अद्वितीय महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों की खनन के लिए लोगों को एक पनडुब्बी वाहन में गहरे समुद्र में भेजेगा। 200 करोड़ का समुद्रयान मिशन गहरे पानी के अंदर अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 में समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर भेजेगा। हालांकि आमतौर पर पनडुब्बियां केवल 200 मीटर तक की जाती हैं, लेकिन इस पनडुब्बी को बेहतर तकनीक से बनाया जा रहा है। इससे स्वच्छ ऊर्जा, पेयजल और नीली अर्थव्यवस्था के लिए समुद्री संस्थानों का पता लगाने के लिए और अधिक विकास के रास्ते खुलेंगे। समुद्रयान मिशन के तहत मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय MOES को अनुमति 1000 से 5500 मीटर के बीच गहराई पर स्थित गैस हाइड्रिक, पॉलीमेटिक, मैग्नेटिक नोड्यूल्स और हाइड्रोथर्मल स्लैब और कॉलम क्रस्ट जैसे संस्थानों की गहरी समुद्र में खोज करने में सुविधा प्राप्त करेगा। सबमर्सिबल को 12 घंटे की परिचालन क्षमता और 90 घंटे तक आपातकालीन सहनशीलता का समर्थन करने वाली प्रणालियों के साथ विकसित किया गया है। सबमर्सिबल वाहन मत्स्य 6000 समुद्र तल पर 6 किलोमीटर की गहराई पर 72 घंटे तक रेंगने की क्षमता रखता है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वाहन का डिजाइन पूरा हो गया है और वाहन के विभिन्न घटनाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उनका कहना है कि मानवयुक्त पनडुब्बी निकल, कोबाल्ट, दुर्लभ पृथ्वी, मैग्नीज आदि से समुद्र खनिज संस्थाओं की खोज और सैंपल की
संग्रह में गहरे समुद्र में मानव द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन की सुविधा प्रदान करेगा, जिसका उपयोग विश्लेषण के लिए किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र ने 5 वर्षों के लिए 4077 करोड़ रुपए के कुल बजट पर गहरे महासागर मिशन को मंजूरी दी है। 3 वर्षों यानी कि 2021 से 2024 के लिए पहले चरण की अनुमति लागत 2823 करोड़ रुपए है। भारत की एक अद्वितीय समुद्री स्थिति है और ये 7500 किलोमीटर लंबी तहरेखा जो 9 तटीय राज्यों और 1300 द्वीपों का घर है। मिशन का उद्देश्य केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जो नीली अर्थव्यवस्था को विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक रूप में उजागर करता है।